हे एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे कॉकरोच का नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारे वाले में अगर हम बात करें तो हमारे में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। इसमें ना ब्रेन नहीं होता, ना ही स्पाइनल कॉर्ड होती है। इसमें होते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया होता है, इधर साइड में लिख देती हूँ, जहाँ पे भी वर्ड आए ना गैंग्लिया, सिर्फ इसमें भी नहीं, गैंग्लिया या गैंग्लियोन, उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व्स। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व्स। तो इसमें ब्रेन तो है नहीं, तो जो नर्व्स है ना वही गुच्छा बना के ना ब्रेन का काम करती हैं। इसमें होती है सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज, ऐसे सेगमेंट में है ना इसकी बॉडी, तो ऐसे ऐसे सेगमेंट में ये हो गए गैंग्लिया इसमें होंगे। गैंग्लिया जॉइंड बाय, अभी जैसे ये एक है ना, हम यहाँ पे आते हैं, कॉकरोच की बॉडी बनाते हैं। यहाँ पे जैसे ये बॉडी है, तो मान लो इधर एक गैंग्लिया है, इधर एक गैंग्लिया है, तो ये एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। लॉन्गिट्यूडनल होते हैं मतलब ऐसे वाले, लंबाई वाले कनेक्टिव्स के साथ ये जुड़े होते हैं वेंट्रल साइड पे। ठीक है, आगे 3 गैंग्लिया, 3 गैंग्लिया जो होते हैं वो लाइज करते हैं द थोरेक्स, थोरेक्स वाले में, और 6 होते हैं एब्डोमेन में। ठीक है, 3 होंगे अपने थोरेक्स में, इधर लिख देती हूँ। थोरेक्स में कितने होंगे, थोरेक्स में कितने होंगे 3, और एब्डोमेन में होंगे 6। ओके ओके, आगे नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अभी इसका जो नर्वस सिस्टम है ये इसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और जो इसका हेड है ना, हेड, उसमें इसका नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट होता है, मतलब जस्ट छोटा सा पार्ट होगा नर्वस सिस्टम का। ठीक है, while the rest is situated along the ventrally belly side। इसका जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा है, हमारा जैसे ब्रेन होता है वो ब्रेन हेड में होता है। ठीक है, पर इसका जो नर्वस सिस्टम है वो हेड में तो बहुत थोड़ा सा है, और बाकी सारा इसकी बॉडी में है, बेली साइड पे है। ठीक है, वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट, अभी इसके बारे में आपने ये बात सुनी होगी कि अगर हम इसका सर काट दें फिर भी ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। वो क्यों रह सकता है? क्योंकि इसका ब्रेन ही बाकी जगहों पे है, हेड पे तो है ही बहुत थोड़ा सा, तो जिंदा तो रह गई। हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल सर्वाइव फॉर लॉन्ग एज 1 वीक। ठीक है, समझ लग गई ना कि हेड अगर काट दे तो ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, और वहीं हमारा हेड काट दें हम तो तभी मर जाएं, 1 सेकंड भी ना जिंदा रहें। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। ये एक गैंग्लियन का नाम है, ये होता है हेड रीजन में, तो और ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, मतलब ये एक्ट करता है लाइक अ ब्रेन। ये सप्लाई करता है नर्व्स टू एंटीना, एंटीना को, क्योंकि ये है ही ब्रेन रीजन में है, मतलब हेड वाले रीजन में, तो उधर उधर ही सप्लाई करेगा, एंटीना में करेगा, कंपाउंड आइज में करेगा। इन कॉकरोच, अभी इसके सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। मैंने बीच बीच में कुछ कुछ बताए हुए हैं, जैसे कि एंटीना है हमारा, सेंसरीज, आइज देखने के काम आती, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प, एनल सर्काई एटसेट्रा। जो अपना एनल सर्काई है ना वो भी सेंसरी होता है। और ये जो 2 नाम आप सुन रहे हैं ना, ये वाले मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प, ये जो मैक्सिलरी पैल्प है ना ये मैक्सिला में प्रेजेंट होता है, मैक्सिला में, और ये जो लेबियल पैल्प है ना ये लेबियम उसमें प्रेजेंट होता है, जो हमने पढ़ा था लोअर लिप। माउथ पार्ट्स याद है ना? नहीं भी याद तो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। जो हमारी आइज होती हैं वो डोर्सल साइड पे होंगी हेड के, मतलब जैसे जैसे ये अपना है ना कॉकरोच, हम इधर वाली साइड से देख रहे हैं, ये ग्राउंड है, और जो ग्राउंड के ऊपर वाली सरफेस होती है ना, मतलब ये होती है डोर्सल।
और ये ग्राउंड वाली ये होती है वेंट्रल, मतलब इधर इधर वाली साइड पे, जैसे यहाँ पे हेड लगा है तो हेड के ऊपर वाली साइड पे इसकी आंखें होंगी, ठीक है। अभी इन्होंने आंखों के बारे में बताया, इसकी आंखें। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। इसकी जो आंखें होती है तो वो ये कंपाउंड आइज ना, तो इसकी आइज में 2000 हेक्सागन, ऐसे हेक्सागन बड़े होंगे, ऐसे ऐसे ये जुड़ जुड़ के ना ये इसकी इमेज बनाएंगे। इसको हम बोलेंगे, इधर क्या गया, कहाँ गया, ये ओमेटिडिया, ठीक है, ओमेटिडिया बोलते हैं इसको। इरेज करो, चलो। With the help of several ommatidia, a cockroach can receive several images of an object. अभी ये एक इमेज के 2000 मतलब वो बना सकता है इमेजेस, एक ऑब्जेक्ट की 2000 इमेजेस बना सकता है, क्योंकि इसके पास 2000 ओमेटिडिया है और हर एक ओमेटिडिया एक अलग इमेज लेता है एक ऑब्जेक्ट की। और इस तरह के विजन को हम बोलते हैं मोज़ैक विजन। कौन सी विजन? मोज़ैक, मोज़ैक, ठीक है। और ये जो विज़न होती है ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है और रेजोल्यूशन में होती है। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। हमारी जो होती है वो लेस सेंसिटिव और मोर रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, और ये वाली विज़न ज़्यादा नाइट में, मतलब हम नाइट में इसको अच्छे से देख सकते हैं अगर हमारे पास मोज़ैक विज़न है, क्योंकि ये नॉक्टर्नल एनिमल है तो ऑब्वियसली इसके पास मोज़ैक विजन होगी, क्योंकि इसने रात को देखना है, रात को एक्टिव होता है। और हम तो रात में सोए पड़े होते हैं, तो हमें भगवान जी ने नहीं दी ये वाली आँखें, ठीक है। पता चला क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। हाँ चलो आगे इसकी डायग्राम देखते हैं। इधर नर्वस सिस्टम, इधर ये जो ब्रेन वाला, एक मिनट, ये देखो, इधर ये जो ब्रेन वाला पार्ट दिखा रहे हैं ना, ये वाला, ये है अपना सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन। इधर ये देखो, ये सब वाला है ना, इसको हम बोलेंगे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, हमने पढ़ा है। और इधर बहुत सारी नर्व्स की ये नाम लिखे हैं। प्रोथोरेसिक जो प्रोथोरेक्स में होगी, मेटाथोरेसिक मेटा वाली, मीजो सॉरी, और ये मेटा वाली होगी, ये मीजोथोरेसिक गैंग्लियन है। ये जो निकल रही है ना ये छोटी छोटी, ये नर्व्स हैं। और ये जो बड़ा सा है ना, बड़ा सा, ये गैंग्लियन है। ये जो बीच में इसको कनेक्ट कर रहा है, ये पेयर है, ये दो दो, जैसे इधर भी दो दो लंबी सी ये वाली लाइनें नहीं है, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, जो दो गैंग्लियन को कनेक्ट करता था वही है। और ये देखो इधर ब्रेन वाली साइड से ये ऑप्टिक नर्व्स निकल रही हैं। और ये नीचे, एक मिनट इसको इरेज कर दूँ, हाँ इधर से, ये नीचे से देखो, ये एंटेनरी नर्व दिख रही है, ये वाली एंटेनरी नर्व निकल रही है। ऑप्टिक जाएगी आइस में और एंटेनरी जाएगी एंटीना में। ये एब्डोमिनल गैंग्लियन, एब्डोमिनल नर्व, वेंट्रल, ये नाम नहीं याद रखने आपको, सिर्फ ये याद रखना है सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है वो, मतलब जो होता है वो ना सभी को, मतलब सबसे ऊपर वाला होता है और ये ब्रेन की तरह रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम याद रखना है। ये कौन कौन सी सप्लाई देता है, ऑप्टिक नर्व्स से निकलती है, एंटीना की नर्व्स निकलती हैं, वो याद रखना है। दोनों को, दो गैंग्लियन को जोड़ने वाला ये जो है ना, ये वाला नीचे भी दो पेयर वाला ये है, ये कनेक्टिव है, इसका नाम याद रखना है। जो भी आपके एनसीईआरटी में है ना, उसका नाम, अरे ये क्या हो गया, उसका नाम याद रखना है, ठीक है। चल आजा भाई, हाँ चलो। तो ये अपना नर्वस सिस्टम हो गया। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि ज्वाइन करते हैं बाय पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड। हमने देखे दो पेयर होते थे ऐसे, ऊपर वाली साइड ऐसे, ये दो पेयर होते थे, ये गैंग्लिया और ये गैंग्लिया को जोड़ने के लिए। तीन गैंग्लिया हमारे होते हैं थोरैक्स में, तीन वाले हमने पढ़े थे, प्रो में एक, मेटा में एक, मीजो में एक,
तो वो हो गए 3। 6 होंगे एब्डोमेन में। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच पूरी बॉडी में होगा। हेड में इसका थोड़ा सा पार्ट होगा, बाकी इसका होगा वेंट्रल साइड पे, बाकी बॉडी में बेली साइड पे। तो इसलिए हेड अगर कॉकरोच का काट दें तो वो 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है। और हेड रीजन में ब्रेन को रिप्रेजेंट जो करता है गैंग्लियन, उसका नाम है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि सप्लाई करता है नर्व्स एंटीना को और कंपाउंड आइज को। और इसके सेंस ऑर्गन्स हैं एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सर्काई। मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट है मैक्सिला में, लेबियल पल्प प्रेजेंट है लेबियम में। और जो कंपाउंड आइज हैं वो डॉर्सल साइड ऑफ द हेड पे प्रेजेंट होती हैं। एक आई में 2000 हेक्सागन ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। इन ओमेटिडिया की मदद से कॉकरोच एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बना सकता है। इस टाइप की विजन को हम बोलते हैं मोज़ैक विजन। ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है पर इसकी रेजोल्यूशन पावर कम होती है, क्योंकि ये मोज़ैक विजन जो है ये नॉकटर्नल विजन होती है, इसीलिए इसमें है क्योंकि इसने नाइट में एक्टिव होना होता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आगे हम पढ़ेंगे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये आएंगे इसके डायग्राम्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।